वन्दितोत्सवसिद्धि द्रोणचरणोरविन्दपते गच्छामि समयकालं ब्रह्मसुखे। ज्ञानी जीव कैसे संसार में रहते हुए बंधता नहीं है, ये बात हम थोड़ा समझ रहे हैं। और उसका एक सुंदर यहाँ पे स्वरूप आया था। स्वामित्व का अभाव होने के कारण, पॉइंट क्या समझे? ज्ञानी संसार में रहकर बंधता नहीं। कारण न्याय क्या दिया? संसार में नहीं है ऐसा नहीं, उसे रागादि भाव नहीं है ऐसा नहीं, संसार में भी है, रागादि भाव भी है, लेकिन क्या नहीं है? ना संसार का स्वामित्व है और ना रागादि भावों का स्वामित्व। दाखला क्या दिया था इसके लिए? कल 2 दृष्टांत दिए है। मुनीम का दृष्टांत कि मेहनत पूरे एम्प्लॉय करते हैं और लाभ सेठ का गिना जाता है। मल्टीनेशनल कंपनी, अब सिंपल देखो, टाटा ग्रुप देख लो। टाटा ग्रुप कितनी कंपनियां, 100 से 100 इतनी करीबन कंपनियां हों। अब सब जगह तो रतन भाई पहुंचेंगे नहीं है, कितने भी नवरत्न हों तो सब जगह तो नहीं पहुंच सकते ना। अब हर जगह क्या कर रहे हैं, एक एक कंपनी में हजारों हजारों एम्प्लॉय दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बराबर। लेकिन नफा होता है तो किसका? टाटा का। नुकसान होता है तो किसका? टाटा का। समझे कि नहीं समझे? ये बात, मेहनत करना जुदी वस्तु, वो परिस्थिति वस्तु, और स्वामित्व तो मानना वो आपकी रुचि के अनुसार, बस यही है। और दूसरा एक एग्जाम्पल लिया था वो धाय माता का, कि बिल्कुल आपको बच्चे के साथ हिली मिली सी प्रतीत होगी, दिन रात उसके साथ में रहेगी, 24 घंटे की ड्यूटी करेगी, बहुत केयरिंग है, बहुत वात्सल्यमयी है, मानो अपना बेटा ही हो ऐसा मानती हो, लेकिन तो भी मानो लिखा ना, यानी अब अंतर आ गया। अब अंतर आ गया, कितना भी हो जाए वो उसका रियल मातृत्व तो होता ही नहीं, बराबर क्या बनाएंगे? अरे यहाँ तक तो पहले कहते कि जन्म दिया। आजकल तो सरोगेसी मदर आती ना, कि जन्म भी दे दे तो जैसे प्रोजेक्ट पूरा हुआ और छूटा। सरोगेसी मदर आती है ना आजकल कॉन्सेप्ट, जिनको जिन माताओं बहनों को ऐसी तकलीफ होती है तो किराए की कूख अपन कहें, वो पहले थोड़ा आश्चर्यकारी माना जाता था, लेकिन अब तो सब स्वीकृत है, बराबर। तो उनको उनके पेट में है, वो खान पान का ध्यान भी रख रही है, सब है, लेकिन अंदर में क्या भाव? प्रोजेक्ट पूरा था है ना, आपने छूटा। प्रोजेक्ट पूरा तो ध्यान रखे, जॉब तो ईमानदारी से करવું પડે ना, है खबड़ावा है प्रॉपर, जो डाइट बोलेगा उसका डॉक्टर वही खाएगा, वजन बढ़ने की भी चिंता नहीं करेगी, प्रोजेक्ट पूरा करना है वो ईमानदारी से करेगा। लेकिन जन्म देते ही बस लो तुम्हारी अमानत तुम पकड़ो और हमारा धन हमें दो और छूटा, टाटा बाय बाय। ये सब में दृष्टि, संसार उसे प्रोजेक्ट जैसे ही लगता है। हाँ, हर प्रोजेक्ट पैसे से थोड़ी होते हैं, उसे पता है कि भाई कर्म ने हमें अलग अलग प्रोजेक्ट में अपॉइंट करके रखा है, और वो प्रोजेक्ट जैसा जैसा होता है वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक बदली की संभावना नहीं है, ये बात भी तय है। अब आप हंसकर करो चाहे रो के करो, इस देह में आ गए हो तो जब तक इस देह में रहोगे तब तक इस देह संबंधी आदि व्याधि उपाधि झेलनी ही। सही की गलत? तुम रोज रोज शरीर के प्रति कि शरीर बीमार क्यों है, बीमार है तो है, रोज संयोगों से माथा फोड़ो कि तू ऐसा क्यों है, ना तू ऐसी क्यों है, तो भी है तो है।
ये प्रोजेक्ट है भाई साहब। अब आपका काम क्या है वहां पे है प्रोजेक्ट चल रहा है, चलने दो, जैसे पूरा हो जाएगा तो मैं ये मानो तुम संभालो। हम छोड़ चले लोक तभी लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासाओ शोकांत बने फिर हम तो। और तुम रो रहे हो कि बापूजी चले गए, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, दुकान का क्या होगा, फलाने का क्या होगा। टाटा बाय बाय, शोकांत बने फिर हमको क्या, हमारा प्रोजेक्ट पूरा हुआ। शू करवाना ये स्वामित्व है। सम्यक दृष्टि संसार में है, संयोगों में है, मगर स्वामी किसी का नहीं। और वही स्वामी पने का उसका अभाव हो गया, इसके कारण उसके लिए निरंतर 41 कर्म प्रकृतियों का बंधन अटक गया। हारे कि नहीं हारे, किसके अभाव के कारण? स्वामित्व के अभाव के कारण। उसे रंच मात्र भी बंधन नहीं होता इनसे। अज्ञानी को इन प्रकृतियों का बहुत बंधन हो रहा है। अनंत हर एक क्रिया में उसे अनंत गुना संसार मिलता है। पता है आपको? अज्ञानी जीवों को हर क्रिया में, हर परिणाम में अनंत गुना मल्टीपल होकर मिलता है, क्योंकि उसका जो भी काम हो रहा है वो एक लक्ष्य हो ही नहीं रहा। एक को डांट कर चुप करेगा, अभिप्राय में क्या होगा? अनंत लोग मेरे सामने बोलेंगे, अनंत को डांट कर चुप कर दो। एक पदार्थ खाएगा, कैसा लगा? मजेदार, बहुत मजा आ गया। अब मन में क्या पड़ा है कि ऐसे अनंत पदार्थ मिलेंगे तो अनंत को खा दो। धन के लोभ में आपने एक बार गलत काम किया, एक बार का नहीं हुआ, अनंत बार। क्यों? क्योंकि जब जब आपको मौका मिलेगा आप उससे गलत काम करोगे। ये अनंत गुना बंधन बड़ा भयंकर है। एक के प्रति कपट नहीं करो, अनंत की प्रति करता है। एक वस्तु की इच्छा नहीं रखता, अनंत की इच्छा रखता है। एक को नहीं भोगता, अनंत को भोगता है। समझ में आया? ओ इसीलिए यहाँ पे कह रहे सम्यक दृष्टि ने अपने अनंत बंधन को बूंद के जैसा कर दिया, चुल्लू पर कर दिया। और उसमें छायक संकिति हो तो ये सब करते हुए प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा करे। असंख्यात गुणी निर्जरा मतलब समझ रहे? इसका मतलब क्या होता है? एक सेकंड में अगर आपको 1 रुपए की निर्जरा हुई, दूसरे सेकंड में डबल, अपन असंख्यात गुणा नहीं समझते पर डबल समझते, तो दूसरे सेकंड में 2, फिर डबल किया तो तीसरे सेकंड में 4, चौथे सेकंड में 8। अब बाकी नवीन भाई समझा देंगे आप है? मतलब ये सेकंड की बात चल रही और डबल की बात चल रही। और शास्त्र कहते हैं 1 सेकंड में होते असंख्यात समय और प्रति समय असंख्यात रूप से गुणाकार। यानी एक समय में जो निर्जरा हुई थी, अगले समय में उससे समय में क्या बोल रहे हैं? समय असंख्यात गुणा। मतलब तुम तो पिराना खाली नहीं कर पा रहे इतने सालों से है, इतने सालों से वो डंपिंग यूनिट। ये सम्यक दृष्टि ने बेस्ट डंपिंग यूनिट लगाई है कि जितना तुमने अनंत काल का ढगला भेगा किया हो, ऐसी जोरदार मशीनों लगाई है कि प्रति समय असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा, असंख्यात। वो पूरा का वो पहाड़ जो था ना कचरे का, अनादिकाल के कर्म रूपी कचरे का, न्यू खत्म करता जा रहा है। तभी तो भरत आदि जैसी घटना बनती है। कैसी? कि घर से निकले, अंतर्मूर्त में दीक्षा लिए और केवल ज्ञान ले लिए। अनंत काल से जो काम नहीं कर पाए, उनके प्रथम
पिताजी और प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी को भी जो काम करने में 1000 वर्ष लगे, और भरत ने क्या किया, घर से निकले, दीक्षा धारण किए और केवल ज्ञानी हो गए। श्वेतांबर में तो और बड़ी हास्यास्पद बात आती है, पता है आपको? श्वेतांबर कहते हैं कि भरत ने अपने उस अरीसा में देखा और करचुली देखी और वैराग्य हुआ और वहीं केवल ज्ञान हो गया, वहीं केवल। वो तो कपड़े सहित मानते ना, दिक्कत नहीं आती। अब और हंसी वाली घटना कि जब उनका केवल ज्ञान हुआ तो इंद्र ले अब वो साहेब हमें तुम्हारा दीक्षा कल्याणक की उजवणी करवानी होती तो जे केवल ज्ञानी થઈ ગયા પછી ભાવથી દ્રવ્યલિંગ ધારણ કરે, હા એટલે સાધુનો વેશ બનાવે, એટલે કેવલ જ્ઞાનીનો પરગુણો નીકળે પછી। ऐसा मानते हैं, उनकी भावना, उनके सिद्धांत, उनकी समस्या। लेकिन मतलब भरत ने जो भी किया ना, कुछ अलौकिक किया है, ये बात बतानी है। अंतर्मूर्त में अपन हो गए, अंतर्मूर्त अपने आप ही ऐसा कपड़े खोलते खोलते केवल ज्ञान होगा। अंतर्मूर्त क्या होता है आप सोचो तो। दीक्षा अपन कोई नई जॉब पे जाए तो सेट होने में महीना भर लग जाता है। अब सीखी રહ્યા છીએ ને, હવે કરી રહ્યા છીએ ને, અહીંયા તો जॉब एक्सेप्ट करता है सीईओ। दीक्षा धारण करी 45 मिनट तो सेट होने में लगते, उतने में तो उनने देवदुंदुभी बज गई। ये कैसे हुआ? मुद्दा ये है कि प्रति समय छायक संकेती थे, आत्मरुचि के बल से असंख्यात गुणा कर्मों की निर्जरा 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 करते जा रहे थे। बच्चे कितने से थे? कब पूरी यूनिट ही खाली हो गई थी, थोड़े बहुत बचे थे और थोड़े बहुत जड़े थे, एक झटका दिया और बस स्वाह, खेल खत्म। अनंत काल से जो काम नहीं हुआ हो, ऐसा काम भी अंतर्मूर्त में आत्म स्वभाव की सामर्थ्य से हो सकता है, होता है। ऐसा परम महिमाशाली स्वभाव। जरूरत केवल इतनी सी है कि जो मैं हूँ, मैं उसमें अहमपना करूँ, और जो मैं नहीं हूँ उसमें मैं अहमपना ना करूँ। આત્મા જ્યારે પોતામાં પોતાપણું કરે છે, ઓહો તત્ક્ષણ આત્મબલથી અનંત ગણી કર્મોની નિદ્રા કરીને કેવલ્યની પ્રાપ્તિ કરી લે। हाँ, ये आगे स्वामित्व का अभाव है। किसका अभाव है? स्वामित्व का अभाव। बराबर। अभिप्राय पूर्वक आश्रवोથી નિવૃત્તિઓ છે। અભિપ્રાયમાં ત્યાં એનો સ્વામિત્વ નથી, અને અભિપ્રાયમાં કેવો થઈ ગયો છે? આશ્રવ બંધથી શું કીધું? સર્વથા નિવૃત્ત થઈ ગયો છે। कैसा बोला? आश्रव बंध से सर्वथा निवृत्त हो गया। देखो ऐसा कई बार होता होगा, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे ना, आप कभी ऑफिस से आओ, बराबर भयंकर थके हुए हो, अब आपका बच्चा पापा खेलो, अब आपकी चलने की हिम्मत नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सब काम छोड़कर आराम से थोड़ी देर क्या करें, रिलैक्स करें थोड़ी देर, और वो कंधे पे चढ़ गया, पीठ पे चढ़ गया, अब क्या करें? तो अभिप्राय पूर्वक तो आपकी निवृत्ति है, 100% निवृत्ति है, रत्ती मात्र भी अब उसमें जाना नहीं चाहते, लेकिन तो भी चलो, वो किसके साथ खेलेगा? और फिर आप क्या करते हो? थोड़ी बहुत प्रवृत्ति करते हो, तो उस प्रवृत्ति का आपको प्रवृत्ति पूरी, लेकिन स्वामित्व सिंपल है। अभी कोई इतना बहुत ज्यादा वो तो नहीं है, लेकिन आप समझते हो कि हम तो उसकी दशा समझ रहे हैं, लेकिन वो हमारी दशा समझने के लायक, और कोरे कोरे उपदेश से काम चलेगा नहीं कि तने खबर न पड़ती, हूँ थाकी गयो छू, आम छे ना तेम छे। तो वो तो एक ही बात बोले, क्यों जाते हो ऑफिस रोज रोज? बच्चों का बहुत कई बार प्रश्न होता है, ये रोज रोज जाने की क्या जरूरत होती है? कभी नहीं जाओ तो नहीं चलता। तो उसके प्रश्न होते, क्यों दुकान जाते हो, क्यों ऑफिस जाते हो? मुझे तो बहुत मजा आएगी, बस दिन भर घर में रहो।
है, घोड़ा बनो गधा बनो। हाँ हाँ, क्या मैं तो आप समझ रहे कि भाई अभी ये चीज़ समझने में क्या है, वो बाल है, वो अभी ये नहीं समझ पाता कि भाई जीवन की व्यवस्था कैसी। इसीलिए उसकी इच्छा के अनुसार वो प्रवर्तन करता है, बराबर। लेकिन अंतरंग में अब वही खेल आप खेल रहे हो, कोई जैसे कार रेस कर रहा हो या टीवी देख रहा हो या मोबाइल में कुछ देख रहा हो, बता रहा हो, वो आप भी देख रहे हो, वो भी देख रहा है। आपको 100% निवृत्ति है और उसकी 100% प्रवृत्ति। आप भी उसकी हंसी में हाँ मिला रहे हो, खेल रहे हो, लेकिन अंतर में जल्दी हुई जाए तो सारू थोड़ा अपने आराम करूँ मैं, ऐसा ज्ञानी होता है कि अभिप्राय में रंच मात्र भी उसमें इन्वॉल्व नहीं। जो कुछ भी कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, मात्र बालक के लिए ही कर रहा है। वो अपने लिए क्या करेगा, उसके खिलौने में उसको क्या मजा आएगा, लेकिन तो भी समझ रहा है कि भाई ये इस दशा को भी समझने, ज्ञानी यही है, इस संसार में रह रहा है, घर गृहस्थी में रह रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति का मूल हेतु सांसारिक संबंध है, आत्मरुचि नहीं। आई कि नहीं यही बात कह रहे? क्या है उसकी प्रवृत्ति का मूल कारण, वो सांसारिक संबंध। उन सांसारिक, उसे ये पता है ये ऋणानुबंध है, ये ऐसे ही चलता है, अंतर में एकदम निवृत्त है, एकदम निवृत्त है, स्वामित्व रंच मात्र भी नहीं है, लेकिन तो भी अवस्थानुसारी प्रवर्तन कर रहा है। अभिप्राय मात होते सर्वथा निवृत्तवाज इच्छे छे तेथी ते ज्ञानी इच्छे। जो अभिप्राय में अगर बंधन की इच्छा करे तो अज्ञानी, बराबर क्या बोला, अभिप्राय में अगर बंधन की इच्छा करे तो अज्ञानी, और प्रवृत्ति में बंधन ना हो तो केवल ज्ञानी। समझे, क्योंकि केवल ज्ञानी को ही सर्व प्रवृत्ति का निषेध हो जाता है। बाकी जो साधक दशा है, यानी चौथे से लेकर आगे तक की, उसमें अभिप्राय की निवृत्ति है और भूमिका अनुसार कषाय अंश के कारण जगत में प्रवृत्ति। क्या बोला, साधक दशा, अज्ञानी की तो अभिप्राय में भी प्रवृत्ति है और बाहर में तो प्रवृत्ति है, बराबर। अज्ञानी का कैसा है, अभिप्राय में भी सब जगह करते ही बन के घूमना, और बाहर में तो प्रवृत्ति होगी, मगर ज्ञानी की अभिप्राय में है निवृत्ति। संसार अच्छा नहीं लगता, मोहे भावे न भैया तारो देश, रहूंगा मैं तो निजे घर में। बराबर। जैसे अपन कहीं बाहर जाए ना, 10-5 दिन घूम के आए, फिर क्या लगने लगता है, होम सिकनेस आ जाती, होम सिकनेस बोलियो फरવાનું ગમે પણ કેટલું ગમે, 5-7 દિવસ 25 આવી જાય, હવે તો ઘરે જઈએ, होम सिकनेस। अज्ञानी को जैसे इस जड़ घर के प्रति होम सिकनेस होती है, बराबर, लेकिन तो भी बाहर जाने का मन होता है कि नहीं होता। ये अपनी हालत कभी आप विचार करके देखो, बड़ी विचित्र है, एकदम विचित्र हालत मिथ्या दृष्टि की होती। घर में रहे तो बाहर की याद आए, और बाहर आवे तो घर का खाना खाए तो बाहर का याद आए, और 2-4 दिन बाहर का खाना खाने मिले तो घर को पड़े बाहर, काम ना होए तो कंटाळो आवे, बराबर, અને બહુ કામ હોય તો એટલે मैं बनारसी दादी की मुझे लाइन याद आती है, मिथ्या दृष्टि के वर्णन में लिखा है, फिरे डामा डोल सो करम के कलोलिनो, रही दशा जैसे बगूर कैसे पात की। एक शब्द आया बहुत बढ़िया, उन्होंने लिखा है, इसमें मिथ्या दृष्टि का वर्णन है ना संसार नाटक में।
बोले मिथ्यादर्शी जीव कैसे होते हैं? फिरे डामाडोल सो कर्म के कलोलियों से। जैसे एक पत्ता हो ना, पत्ता, और पत्ता पूर्व में बहे तो उसकी हालत कैसी होती है? मतलब जहां पूर्व ले जाए वहां, मतलब उसका अपना कुछ नहीं, क्योंकि वो मूल से जुड़ा हुआ नहीं। मूल से जो पत्ता जुड़ा हुआ होता है उसकी अपनी एक दिशा होती है, वो उस प्रमाण काम करता है। लेकिन जो पत्ता मूल से कट गया हो उसकी कोई दिशा और दशा नहीं होती, फिर जैसी इच्छा होती वैसे करता है, और इच्छाओं का कोई ठिकाना होता है। देखो ऐसे समझो, एक क्या कहते हैं, एक एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम बराबर 4 लोगों का एग्ज़ाम था और चारों नालायक थे, बराबर। चारों नालायक घूमने फिरने गए। अब वो क्या कहते हैं कि एग्ज़ाम था, भूले गए, एग्ज़ाम था भूले गए, कार में गए थे, तो बोले अब सर साहिब से क्या बोलेंगे? बोले कुछ नहीं, ये बोल देना कि हम लेट हो गए ना, लेट हो गए। तो बोले कि साहिब हमें पढ़ने का टाइम मिला, हम आ रहे थे और हमारी गाड़ी का टायर फट गया, इसलिए बहुत परेशान हुए, बहुत देर हुए, आप थोड़े दिन बाद एग्ज़ाम करेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, 3 दिन बाद आना, आपका एग्ज़ाम रहेगा 3 दिनों पर। और सब कुछ के बाद साहिब को बेवकूफ़ बना दिया, साहिब को बेवकूफ़ बना दिया। पार्टी की पार्टी हो गई, एग्ज़ाम भी हो जाएगा अपना, बाद में फेल भी नहीं होंगे। तो साहिब 3 दिन बाद पहुँचे विनोद भाई एग्ज़ाम देने के लिए। साहिब बोले चलो बड़ी आ गए तुम लोग, बहुत अच्छी बात। एक शर्त है कि चारों अलग अलग कमरे में बैठकर एग्ज़ाम दोगे। ठीक है साहब, होगा कोई पर्सनल पेपर। तो पहले 100 नंबर का पेपर था ना, क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हारा नाम क्या है, 1 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 2, गाड़ी का कौन सा टायर फटा था, फ्रंट से राइट कि फ्रंट से लेफ्ट कि बैक से राइट और बैक से लेफ्ट। अब ये तो प्लानिंग ही नहीं की थी, है? फ्रंट से राइट बताया कि अब समझ में आया। अब क्या होगा, फेल होगा कि नहीं होगा? बोले गुरुजी होते हैं, मामा के आगे मम्मी यारा नहीं, मौसार की बात नहीं की जाती। ऐसे अज्ञानी जीव है। स्वाध्याय कर, क्यों नहीं कर रहे? अरे साहब वो आगे का टायर फट गया। टायर फट गया मतलब अब अज्ञानी के टायर अलग अलग टाइप से फटते हैं। कभी तबीयत खराब है, कभी घर में समस्या है, कभी समय नहीं है, कभी बच्चों के एग्ज़ाम है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी, 50 कारण बताए वो लोग, कोई बात नहीं। ये सब कौन है? ये सब वो ही नालायक अज्ञानी जीव है जो एग्ज़ाम से दूर भागते और बहाने बनाते। लेकिन एक बार ज्ञान में जरा निर्णय करे तो इन चारों के पीछे टायर फटना कारण है कि मोह का फूटना कारण है। जो फूटता है ना अपना मोह, वो कारण है। और ये अलग अलग है। मेन कारण प्रमाद। अब तुम दूसरे किसी टायर का नाम दो जो है ही नहीं, तो एक कारण दूसरे में घटित होगा ही नहीं, इसीलिए वो फैल रहता है। अब चारों के उत्तर कभी एक से आ नहीं सकते। ऐसे ही आप जिन जिन परिस्थिति में आत्म कल्याण को मना करते हो, कभी एक सी हो ही नहीं सकती। चारों का जैसे मूल कारण फैल होने का वो टायर था ही नहीं, प्रमाद था, वैसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि अगर संसार में फैल हो रहा है तो उसका मूल कारण कोई कर्म का उदय है ही नहीं, प्रमाद। इसीलिए ज्ञानी कहते जरा अलग अलग करके विचार तो कर, क्या वास्तव में यही कारण था? तो एक समय में एक इच्छा कहेगी नहीं ये कारण, आगे से राइट फटा था, दूसरी इच्छा कहेगी आगे से लेफ्ट फटा था, फिर तीसरी इच्छा कहेगी पीछे से राइट फटा था, और चौथी इच्छा कहेगी कि पीछे से लेफ्ट फटा। जो कारण नहीं थे ऐसी इच्छाएं काल्पनिक कारण बनाती हैं। लेकिन ज्ञानी गुरु समझ जाते हैं ये सब कारण काल्पनिक हैं, क्योंकि इनका अंतर से कोई संबंध नहीं। है कि नहीं ये बात? हाँ, एक ही कारण है भैया,
मोक्ष के एग्जाम में फेल होने का एक ही कारण है कि अपने में अहमपना नहीं किया, और जो अपना नहीं है उसमें अहमपना किया। ज्ञानी जीव अभिप्राय पूर्वक 100% पर से निवृत्त हो। देखो ज्ञानी ने जो नीचे नहीं, ज्ञानी ने बंध थतो नहीं, ज्ञानी को बंध होता नहीं है। तेनु कारण आ प्रमाण छे। मिथ्यात्व संबंधी बंध के जे अनंत संसारનું કારણ છે તે જ અહીં વિવક્ષિત પ્રધાનપણે વિવક્ષિત છે, એટલે કહેવાય છે ज्ञानी बनता नहीं है। इसका मूल कारण स्थूल कथन है। स्थूल कथन मतलब समझ रहे ना, कि जैसे आपके ऊपर अपन गए ना कि 5,25,535 रुपए का कर्जा हो और आपने 5 लाख का कर्जा चुका दिया, तो आप क्या कहते? तो बस हमें पूरा એટલે 25,535 रुपए का कर्जा नहीं है ऐसा, लेकिन 5 लाख का मेन कर्जा निपट गया ना, तो कह देते हैं कि नहीं साहब को कर्जा लगभग हमारा पूरा हो गया। आप ये बात यहाँ से जब भी ये कहा जाता है कि ज्ञानी को बंधन नहीं है, ज्ञानी को बंधन नहीं है, तहाँ वहाँ पे सीधा अभिप्राय कौन सा है कि मिथ्यात्व के कारण जो बंधों की अनंतता थी, क्या थी? अनंतता, वो नहीं, वो अनंतता सीमित हो गई है। अब उसे अनंत की इच्छा है। हाँ 25,535 रुपए का कर्जा है, ऐसा नहीं कि नहीं है कर्जा, और वो उसे भी चुकाना चाहे, लेकिन अब उसकी चिंता नहीं करता। मेन काम निपट गया, अब वो शांति से और देखो यही बात है। बाकी तो धीरे धीरे जैसे ही उसका पूरा होगा ना पुरुषार्थ, तो अपने आप वो कम होता जाएगा। और अज्ञानी को हर चीज कैसा है? अनंत, इससे पैसे कमा लो, इससे पैसे कमा लो। अपने व्यापारियों का दिमाग तो कैसा चलता है? जोरदार। विकल्प के एंगल से देखा जाए तो व्यापारियों को बहुत विकल्प होते हैं, क्योंकि वो हर जगह वो संभावनाएं देखते हैं। अपने जैनों में ज़्यादातर व्यापारी होते हैं ना, है ना। अब एक बार जॉब वाला हो ना, जॉब वाला, उसका लिमिटेड दिमाग चलता है, बराबर। ये जाना है, ये करना है, वापस से जाना, बराबर, समझे। लेकिन जब आप व्यापार करते हो तो हर चीज में आपको पॉसिबिलिटी दिखती है। इससे पैसा कैसे कमाया जाए, इससे पैसा कैसे कमाया जाए, किसी को फोन करके पैसा कैसे कमाया जाए, किसी को फोन नहीं करके पैसा कैसे कमाया जाए, किसी का फोन अटेंड करके भी पैसा कमाना है, कट करके भी पैसा कमाना है, किसी से मिलकर पैसा कमाना है, किसी से दूर जाकर पैसा कमाना है, किसी की सुनकर पैसा कमाना है, किसी को सुनाकर। कितने प्रपंच होते हैं। अब ये कोई सब चीज़ें ऐसा तो है नहीं कि भाई मैंने व्यापार किया नहीं तो मुझे पता ना चले। बतख के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है? बनिया का बच्चा हूँ है, तो ऐसा तो है नहीं कि व्यापार की आवड़त ना हो, वो तो बाई डिफॉल्ट आ ही जाती, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब आप देखते हो कि अरे रे 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 ये धन कमाने के चक्कर में जीवन धन हार रहे हैं, तब आप चॉइस करते हो, नहीं भैया देखो प्रवृत्ति करना तो है, लेकिन ऐसी भी प्रवृत्ति नहीं करना जिसमें हम अपने आप को भूल जाएं। तो व्यक्ति जानबूझकर बाहर की चीजों में क्या होता है? अटकता है। भाई एक वस्तु समझो, बाहर में अटकशो तो ज आत्मा में टकशो। શું કીધું? બહારમાં અટકશો તો જ આત્મામાં ટકશો। જો તમે બહારમાં જ ટકતા રહ્યા તો આત્મામાં લટકતા રહી જશો। आई कि नहीं? ये बात समझ है? क्या बोला भैया? ये सिद्धांत समझ लेना। શું કીધું? બહારમાં અટકશો તો આત્મામાં ટકશો।
બરાબર સમજમાં આવે? અને પછી આગળની લાઈન શું કીધી? જો 12 માં જ ટકતા રહ્યા તો આત્મામાં લટકતા રહી જશે. હાથે આવશે પણ અંતરમાં આવશે નહીં. કહેવાય ને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? હા, મોઢામાં આવ્યું પણ ના 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 એવું નહીં. એક કહાવત છે, હાથે આવ્યો પણ એવું. ના ના ચલો, તો તમે બધા લોકો ગુજરાતીમાં ઓછી આવે છે, તમને ક્લાસ લેવી પડે. समझे? मुहावरा है कोई, ये चीज़ है, हाथ में नजीक आएगी लेकिन वो अंदर तक नहीं पहुंच पाए. हाँ बराबर. ऐसी हालत होगी. तो थोड़ा सा आपको सच बता रहा हूँ, बहुत विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूँ, आप बहुत विचार करो. बहुत भाग्य से आपको सद्बुद्धि हुई है. ये मतलब आप समझो कि ना जाने कितने मुनियों, कितने ज्ञानियों, कितने तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का फल है जो आज आप आत्मा की बात सुनने के लिए इस कली काल में आए हो. ये मतलब कोइंसिडेंसली होने वाली घटना नहीं है भाई साहब. नहीं तो कहाँ लोग सुन पाते हैं ऐसे भीषण काल में ये बात. 50 प्रकार के प्रलोभन दो ना तो भी नहीं आते. समझ में आया? और संसार के नाम पर दौड़े दौड़े जाते. अब बताओ, मोदी आया, मोदी के साथ कोई नेता आया, बराबर ना? अब वो नेता तुम्हें क्या देने जाने वाला है? तो भी दौड़े दौड़े पहुंच जाएंगे साहब. कोई अभिनेता अभिनेत्री आया, बराबर, वो दूर, इतने दूर, हजारों की भीड़ में दूर खड़ा खड़ा हाथ हिला रहा है वो, और ये अंदर में फूला नहीं समारा, मूर्ख है. क्या लेना होगा भैया वो? लेकिन नहीं, वहां दौड़ेगा और फिर स्टेटस रखेगा, इतनी दूर से फोटो बताएगा, पहले का चेहरा भी नहीं दिख रहा हो तो भी. लाइव कॉन्सर्ट, लाइव मो कॉन्सर्ट. શું કીધું? લાઈવ કન્સર્ટ છે પણ ક્યાંનો? અરે તું ચૈતન્યની પ્રભુતા ભૂલીને ગાડરિયા પ્રવાહની જેમ, ગાંડાની જેમ ક્યાં ક્યાં રખડતો ફરે છે અને પછી જગતમાં માન મળે ઈચ્છે છે. पर मोह, क्योंकि मोह में ताकत है, मोह खींच रहा है. 4 लोगों के बीच में ये कहने में अच्छा लगेगा उसे कि मैं वो फलाने का क्या बोलते हैं म्यूजिकल नाइट में गया था, यहाँ गया था, वहाँ गया था, लेकिन व्याख्यान में गया था तो लगे ठीक है. मोह बढ़ाने जाए तो मोही जीव कहेगी बहुत बढ़िया, और मोह घटाने जाए तो उसका बहिष्कार करो. ऐसा है भाई साहब. हाँ, तो मिथ्या तो मेन कहते हैं कि अनंत संसार प्रधानपणे विवक्षित. એવું નથી કે એના ઉપર કરજા નથી, પણ મેન બંધન શેનો છે? મિથ્યા. એટલા માટે આપણે બધાને નિવેદન છે કે થોડુંક આત્મકલ્યાણ માટે સમય ફાળવો, અને જે મેન આપણો દિવાલિયા કરનારો છે કયો? મિથ્યાત્વ, इसको थोड़ा कम करो. हाँ देखो, अविरति आदि थी बंद था. 36 पाना. अविरति आदि थी बंद थाय छे. हमें नानक पाड़ता. कर्णान योग तो इतना ज़्यादा सूक्ष्म है, ये द्रव्यान योग थोड़ा स्थूल कथन करता है, मोटा मोटी अपन कहते हैं ना, राउंड फिगर में बात कर लेता है. और कर्णान योग है मुनीम जी, मतलब वो तो कहेगा कि केवली भगवान, बोले उनके लिए भी एक समय तो कर्म आते ना, तो कहते केवली भगवान को भी एक समय का बंध है. आपको पता है केवली भगवान बंध है, योग है उनके पास, योग होने के कारण कर्म आते हैं, तो जैसे आते हैं वैसे ही खिर जाते हैं. लेकिन कर्णान योग क्या करता है? एक समय का बंध भी कंसीडर करता है. बैंक होता है ना, बैंक में काम करते जो लोग, 1 रुपए का भी हिसाब ना मिले तो जब तक वो हिसाब ना मिले तब तक वो सबको जाने नहीं देते. वो 1 रुपए के हिसाब करने के लिए वो सारे काम वालों को काम पे लगा देंगे, जितने भी कर फाइनल आ क्यों नहीं रहे, राउंड फिगर बराबर सामने सामने आવું જોઈએ ना. बैंक की एंट्री में इतने गए, इतने आए, ये 1 रुपया गया था. अब कोई कहे कि मैंने उतावળ છે ને રૂપિયા મારો આગળ, ચૂપ, આ રૂપિયાનો પ્રશ્ન નથી, આ વ્યવસ્થાનો પ્રશ્ન છે.
આવો તમે 1 રૂપિયા એડ કરીને જવા દો, આવું ના ચાલે. 1 કલાક બધાને बिगाड़શે, પછી રૂપિયાની ભૂલ શોધશે. करना नहीं होगा, ऐसा है. बात वो है कि भाई कर्म आ रहा है ना, हाँ आ रहा है तो बंधन हो रहा है. तो वो केवली भगवान को भी कहता है एक समय का बंधन. और द्रव्यानी कैसा राउंड फिगर में बात कर लेता है. मेन मोटा मोटी हो गया ना, बोले हाँ हो गया, बस जाओ छुट्टी मजे करो, है ना. आज અવિરતિ આદિથી બંધ થાય છે. નાનક પાડતા પણ કેવો છે? અલ્પ સ્થિતિ અનુભાગ વાળો છે અને दीर्घ संसारનું કારણ. अल्प स्थिति अनुभाग का कारण है वो, ज़्यादा लंबा नहीं टिकेगा, ज़्यादा फल नहीं देगा, संसारी नहीं बनाएगा आपको ज़्यादा लंबा, ऐसा. તેથી તે પ્રધાન ગણવામાં આવ્યો નથી. स्वाभाविक सी बात है. हमेशा जब भी अपन करते हैं मेन चीज़ों को मुख्य रखते हैं, बाकी को गौण कर देते हैं. पता ही नहीं. जैसे कभी अपन घर के खर्चे निकालते हैं तो क्या करते हैं? मेन खर्चा पहले निकालते हैं. भाई खाने पीने का खर्चा, दूध सब्जी, जिसका कोई ऑप्शन नहीं, बाकी बाद में ठीक है. अब बच्चों के पॉपकॉर्न का खर्चा होगा तो ठीक, नहीं तो ठीक. पॉइंट समझ है ना. तो मेन चीजें क्या करते हैं अपन पहले के. ऐसे खर्चा तो वो भी है, लेकिन उनको गिना नहीं जाता. ऐसे मेन खर्चा इस जीव का क्या है? मिथ्या. अगर आपने ये मिथ्यात्व का अभाव कर दिया तो भगवान कहते हैं आप दृष्टि मुक्त हो गए. कैसे हो गए? दृष्टि मुक्त. ज्ञान की दृष्टि से आप अभी ही मुक्त हो गए. जिसने मुक्त स्वरूपी आत्मा का श्रद्धान किया वो मुक्त ही है. ऐसा ख्याल मारे नहीं. और कसाई की मुक्ति वो बात की बात है, शरीर से मुक्ति वो बात की बात है, मोह से मुक्ति वो बात की बात है. लेकिन मुक्ति का सबसे पहली झलक जो मिलती है वो कहाँ मिलती है? चौथे गुण स्थान. और जब तक वो ख्याल में नहीं आए तब तक आपकी मुक्ति की बातें व्यर्थ हैं, तब तक आपकी जैन धर्म की बातें व्यर्थ हैं, तब तक आपकी सुख की बातें व्यर्थ हैं. आत्मा सुख स्वरूपी जब तक ख्याल में नहीं आया तब तक सारा सुख भ्रमणा है. पूरी जीवन की बुनावट जो भी है सब व्यर्थ है. बस जैसे कि ना एक छोड़ के दूसरे जाना, दूसरा छोड़कर तीसरे को जाना, ऐसा ही बराबर. ऐसे समझो कि जैसे आपने YouTube में कोई चीज़ देख ली, एक बार देख ली, अब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, कितनी देर तक देख पाओगे? क्यों साहब? आ तो केवो छे खोट ऑल वर्चुअल छे, बराबर. वर्चुअल छे, एक्चुअल नहीं, माटे एमां आकर्षण नहीं. चलो ऐसा समझो YouTube में स्विट्जरलैंड देखा, वर्चुअल था, ज़्यादा मुझे पहली बार देखने में तो अच्छा लगा, 2-4 बार देखा मूको ने एमां शुं छे, बराबर. अब एक्चुअल जोईने आव्या કેટલી વાર ગમશે? જે પહાડોને તમે જોવા જાઓ છો એ લોકો એવો વિચાર કરે છે कि તમારા ત્યાં કેવું સરસ છે કે તમને તડકો મળે છે. અમે લોકોને તડકો મળતો, અમને વિટામિન ડી લેવા માટે બીચ પર જવું પડે છે અને આપણે તો ઘરની બારી બંધ કરવી પડે કે વિટામિન ડી ઓવરફ્લો થઈ ગયું. है फैक्ट है. पर जैसे एक वो वर्चुअल है, ये एक्चुअल कहाँ का एक्चुअल है? वर्चुअल को जैसे आप 4 बार नहीं देख पाओगे, कंटाल जाओगे. है एक वो है ना, क्या कहते हैं अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लिबर्टी, यूनिटी तो अहीं બંનેનો ચાલશે, બંનેનો એક્ઝામ ચાલશે. પણ થોડું મોંઘું બતાવીએ તો સારું લાગે ને, સસ્તામાં શું મજા આવે. આપણે અહીંયાથી 5-25 લાખ રૂપિયા ખર્ચીને ક્યાં ગયા? સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી જોવા ગયા અને ત્યાં ઉપર જઈને ફોટા વોટા પડાવી અને જેમ માનો સિદ્ધ થઈ ગયા હોય એવી અનુભૂતિ આપણે આવી.
હું ક્યાં છું? પીક ઉપર છું. બહુ મજા આવી, બહુ મજા આવી. એટલે ઉપર જવાથી મજા આવી. તો પછી ત્યાંનો જે લિફ્ટમેન હોય, જે આખો દિવસ ઉપર નીચે ઉપર નીચે ઉપર નીચે ઉપર નીચે થતો હોય, એ તો મહાસુખી કહેવાય ને. है महादुखी. तो मुद्दा यही है कि अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने से सुख हो गए, फिर से यूनिटी आ गई. क्या करें, मोदी जी ने इतना प्रचार कर दिया है, वो यूनिटी घुस गई, लिबर्टी निकल गई. बराबर. પણ મને થોડું એક્સપેન્સિવ એક્ઝામ્પલ જોતો હતો. 2-5 હજારમાં મજા નહીં આવે, એટલા માટે 5-25 માટે લિબર્ટી લઈ જતો હતો તમે. પણ કોઈ પણ જગ્યા તમે વિચાર કરો, एक बार में जो आनंद आए, अगर उस वस्तु में आनंद है तो अनंत काल तक वो आनंद आना चाहिए. लेकिन एक बार गए પછી હવે મૂકો ને એમાં શું છે. એટલે મફતમાં યુટ્યુબ પર જોયો તો 2-5 વાર પછી આ મોઢામાંથી નીકળો, મૂકો ના આવે એમાં. તો રિયલમાં જોવા ગયા ત્યારે પણ મનમાં એવા આવી વાત કે મૂકો ના એમાં શું છે. એનાથી શું નક્કી થાય કે બંને વસ્તુ જે વર્ચ્યુઅલ હતું એ તો વર્ચ્યુઅલ છે, પણ જે एक्चुअल લાગે છે એ પણ સુખ માટે વર્ચ્યુઅલ છે. हाँ, ख्यालમાં આવે છે कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? फिर से क्या बोला? જે વર્ચ્યુઅલ છે એ તો આપણે તરત જ ખબર પડી જાય કે ના ના, આમ યુટ્યુબમાં જોવાથી થોડી મજા આવે. બરાબર છે, યુટ્યુબમાં જોવાથી મજા નથી આવતો, તો રિયલમાં જોવાથી મજા આવે. અચ્છા, કેટલી વાર જોવાથી મજા આવે? हाँ, તમે कोई भी जगह जाओ, तुम पहाड़ी इलाके पर घूमने जाते हो, सारे पहाड़ी कहते हैं एक बार इच्छा है कि मुंबई देख लें. तो बस मुंबई वाले थक हार कर कहाँ जाते हैं? हिली एरिया में. और वो हिली एरिया वाले, उत्तराखंड वाले बेचारे गरीब, ज़्यादातर उत्तराखंड में बड़ी गरीबी है. बराबर. वो तुम उत्तराखंड देखने जाते हो और उत्तराखंड के लोग, जैसे हम दिल्ली में थे ना, दिल्ली में 3-4 महीना, सारे रसोई वाले कहाँ पे आते थे? वो उत्तराखंड के होते. बहुत मतलब गरीबी वहाँ बहुत ज़्यादा. अब वो पहाड़ छोड़कर दिल्ली में आ रहा है. अगर तुम लोग नसीब वाले हो कि तुम दिल्ली में रह रहे हो, हम कहते तुम नसीब वाले तुम उत्तराखंड में रह रहे हो. अरे ना दिल्ली में रहने वाले नसीब वाले, ना उत्तराखंड में रहने वाले नसीब वाले. ओ हो, अखंड आत्मा में रहने वाले नसीब. बाकी सब तो बेसहारा अनाथ हैं. आभासी दुनिया को यथार्थ मान रहे. और ऐसे में कोई ज्ञानी, कोई जिनवाणी अगर तुम्हें हमें बता दे, ओ हो प्रभु, ये जो जीवन हम जी रहे यथार्थ नहीं है, ऐसा जीवन अनंत बार जी चुके, ये जो काम कर रहे यथार्थ नहीं है, काम अनंत बार कर चुके, तो महान उपकार है उनका कि उन्होंने हमारी भ्रमणा को तोड़ा. अब वो जैसे वो भ्रमणा टूट जाती है, बोले संसार वो चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन वो चुल्लू सा होगा. हे त्रिलोक के नाथ आज लगता भव सागर चुल्लू घर. ये पूजन है, वितराग पूजन की पंडित जी, रविंद्र पंडित जी ने लिखी ना, उसमें एक लाइन आती है विनय पाठ में कि किसमें है? हे त्रिलोक के नाथ, हे भगवान, आज आपको मैंने देखा तो मेरे अंदर में ये भाव आ रहा है कि मेरा संसार समुद्र कैसा है? अनंतानुबंधी है. अनंतानुबंधी जो अनंत गुना संसार था वो कितना बचा? खाबूचिया की जेम बच. चुल्लू पर है, वो तो हट जाएगा, सूख जाएगा. थोड़ा चैतन्य का ताप बढ़ेगा, समुद्र कभी नहीं सूखता. लेकिन जैसे अभी गर्मी बढ़ी ना, नदी सूख गए, तालाब सूख गए, खाबूचिया बाबूचिया तो रहते ही नहीं. जो बैराज बंधा है तो साबरमती दिख रही है, नहीं तो वो भी जलम निर्पामती स्वाहा हो जाती कि नहीं हो जाती थी पहले कहते ना, बैराज बना है तो पानी दिखता है, नहीं तो वो भी सूखी जाती. हाँ, समुद्र नहीं. तो मिथ्यात्व का बंध कैसा है? समुद्र की भांति. और बाकी जो अविरति आदि कैसी है? चुल्लू पर खाबूचिए की भांति, छोटे छोटे तालाब की भांति. पानी वहाँ भी है, लेकिन वो ज़्यादा कीमती नहीं, थोड़ा सा ताप बढ़ेगा आत्मा का और वो सूख जाएगा.
દીર્ઘ સંસારનું કારણ નથી, તેથી તે પ્રધાન ગણવામાં આવ્યો નથી, અથવા તો આ પ્રમાણે કારણ છે, જ્ઞાન બંધનું કારણ નથી. જ્યાં સુધી જ્ઞાનમાં મિથ્યાત્મો ઉદય હતો ત્યાં સુધી તે અજ્ઞાન કહેવાતો હતો. बराबर. ज्ञान में क्या था? मिथ्या. कल पेंट किया था ना नीलेश भाई, क्या किया था? पेंट पत्थर कब हो गया? जब उसने अपना प्रवाहीपना छोड़ा. ऐसे ही ज्ञान अज्ञान कब हुआ? जब उसने अपना ज्ञायकपना. तो सूत्र क्या बनेगा? देखो, जानो और जाने दो. क्या सूत्र बना? देखो, जानो, जवाब. प्रवाही ज्ञान का लक्षण होना चाहिए. प्रवाही रहेगा तो ज्ञान ज्ञान रहेगा, और पत्थर हो गया तो वो कसा है. जाने दो का भाव आपका मुख्य नहीं होगा, हर जगह बंध जाओगे तो कर्म बंधन हो जाएगा. અને મિથ્યાત્વ ગયા પછી અજ્ઞાન નથી, જ્ઞાન જ છે. તેમાં જે કઈ ચારિત્ર મોહ સંબંધી વિકાર છે, जो उसमें जो थोड़ा बहुत विकार है, अपन समझते हैं भैया कि वो मेरा नहीं. गोला कैरी का रस बनाया, रेसे बहुत आए, छान लो, रेसे अलग कर दो, प्रवाही रस को पी लो. એ મારો નથી, તેનો સ્વામી જ્ઞાન નથી, તેથી જ્ઞાનીને બંધ પણ નથી. કારણ કે વિકાર કે જે બંધરૂપ છે અને બંધનું કારણ છે તે તો બંધની પંક્તિમાં છે, જ્ઞાનની પંક્તિમાં નથી. આ અર્થના સમર્થન રૂપ કથન આગળ કહે છે. જો ये जो भी बंधन है वो ज्ञानी अज्ञान से बंध नहीं. तो जो अज्ञान में वो बंध की पंक्ति में बैठे, और जो ज्ञान में है वो अबंध की पंक्ति में बैठे. देखो जैसे अपन ऐसे कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह पर आपको भोजन हो जहाँ पे नॉन वेज एंड वेज दोनों मिल रहे हो, बराबर. अब दो अलग अलग बने हैं. बहुत सारे व्यापारियों में ऐसा होता है, जिनके मुस्लिम मित्र होते हैं ना व्यापार में, तो व्यावहारिक संबंध के लिए जाते हैं. अब एक जगह वेज का वो है, एक जगह नॉन वेज का है. अब भूल से आप नॉन वेज के डोम भूल से या जानकर जो भी समझो, अब आपके थाली में वो चीज आ गई, तो उस परसने वाले की गलती है. तुम उस जगह गए क्यों? जिस पंक्ति में बैठोगे वैसा भोजन आएगा. अब देखो, मैं जैन और अजैन का भी एग्जाम्पल दे सकता था, लेकिन थोड़ा मुझे उसमें आपको क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए. और क्लियर कॉन्सेप्ट अपना नॉन वेज में बड़ा क्लियर है, कोई कंडीशन मानेगी. ऐसे ही जैसी क्लियरिटी आपकी नॉन वेज के बारे में है ना, कोई कंडीशन में थाली में ये नहीं आना चाहिए. ऐसी क्लियरिटी ज्ञानी की राग के बारे में, कि किसी भी कंडीशन में ये राग आदि भाव मेरे जीवन में. अब जो जिस पंक्ति में बैठा है उस पंक्ति का उसे भोजन विशेष.